I'm actually aware of the work that CRY does, Child Relief and Youth. अच्छा आप लोग का हो गया तो मैं कुछ बोलूं? 2 मिनट बड़ी काम है. So, since I was a kid, I think small white envelopes used to go from our house to Child Relief and Youth. ये लोग, I think, greeting cards were very popular as a form of donation. So all my childhood I remember कि माँ बाप यही cards खरीदते थे और जो annual Happy New Year, Merry Christmas, Season Greetings का कार्ड जाता था वो यहीं से जाता था. तो मुझे पता है कि काफ़ी समय से CRY बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है. एंड happy children are the foundation of a happy society. Absolutely. So I'm happy to be here. In fact, it's wonderful कि ये जो दिन स्थापित हुआ है International Day of Happiness, जिसके तहत CRY फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे संबंधित बच्चों को हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं. Not just in Mumbai, in Bangalore, in Calcutta, other cities also. उनकी कहानियाँ, उनकी happy stories हम share करेंगे. And we also have a contest on Big FM, by which हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं. आप अपनी कहानियाँ हैप्पीनेस वाली शेयर कीजिए और हम 5 हैप्पीनेस हीरोज को सेलेक्ट करेंगे टू मीट एंड ग्रीट आरजे रानी. आप मुझे अपने बचपन का एक बहुत मतलब बेइंतहा हैप्पी मोमेंट बताओ. मेरे बचपन में तो थैंकफुली बहुत सारे मोमेंट्स काफ़ी खुशी वाले थे. आई एम लकी. मुझे बस ये याद आता है कि बचपन में मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था. तो जब मैं 3 या 4 साल की थी तो मेरे पिताजी उस समय थोड़े से गोलू थे तो मैं अपने पेट में तकिया डाल के और मुंह पे दाढ़ी बना के उनकी एक्टिंग करती थी और सब लोग बहुत हंसते थे. तो मुझे लगता था कि नो, एक्टिंग इज सो पावरफुल. आई कैन मेक पीपल लाफ, यू नो. एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लाफ्टर एंड हैप्पीनेस बिकॉज Actually, this is for the 20th, which is World Happiness Day. तो सब लोग अपना दिल थोड़ा खोल के CRY को डोनेशन भी दीजिए. It can make a big difference. अच्छा, मैं जल्दी से एक हमारा चाइल्डहुड हैप्पीनेस रैपिड फायर राउंड है. फटाफट आपको बताना है 1 गेम बचपन वाला that made you happy. यहाँ पता नहीं, हम लोग पिट्ठू बहुत खेलते थे दिल्ली में. अच्छा, one hero जिसकी पिक्चर देखकर made you feel very happy. बचपन से. अच्छा, one teacher that made you very happy. We used to have this teacher called Chitra Subramaniam. Yeah. She was a history teacher, so she made everybody believe that anything is possible. Yeah. In a very matter-of-fact way. One खाने की चीज that made you very happy as a kid. Still does, yeah. राजमा चावल मम्मी के हाथ का. One childhood friend who made you very happy. I had a friend called Dolly. Yeah. And then one day she just moved. So, Dolly, if you're watching this, hi. We haven't met since we were 7 years old. Wow. So yeah. One film that made you very happy. As a kid? Yeah. Mr. India. क्या बात कर रहे हो? Really? Yeah. One एक रिश्तेदार मम्मी पापा के अलावा that made you very happy. My Masi. Yeah. Tell me about it. Well, she was just full of laughter. She was always cracking jokes, playing pranks. So even though she was my mom's younger sister और उन्हीं के आसपास की उम्र की थी, but she was more like a friend to me. One holiday that made you happy. बचपन का. मैं अपने गर्ल गैंग के साथ मसूरी गई थी. Yeah. बचपन में. हाँ, that was very exciting. One school की शरारत that made you very happy. स्कूल बंक करना. तो मत करना. Thank you so much, Richa. I would also like to invite Praveen, spokesperson from CRY, who has done such an awesome job as to start this initiative. And I would also, Praveen, tell me what made you, ये इनिशिएटिव का सोचा कैसे और क्या इसके तहत आप क्या क्या करते हैं? क्योंकि हम लोग पूरे भारत में काम कर रहे हैं और लगा कि हैप्पीनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर क्रॉस कटिंग. शिक्षा पाना है तो हैप्पीनेस होना जरूरी है. अगर बच्चा खुश नहीं है
और आप स्कूल लेके भी जाएंगे तो बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे। बच्चे को प्रोटेक्टिव करना, पूरी तरह से एनवायरनमेंट ऐसा हो जहाँ बच्चा प्रोटेक्टेड है। तो अगर बच्चा प्रोटेक्टेड है तो खुश है। तो हर एंगल से अगर आप देखेंगे तो हैप्पीनेस इज द कोर फॉर एवरीवन एंड इट इज फॉर एवरीवन, इट इज मोर फॉर द चिल्ड्रन। दैट्स व्हाई वी थॉट कि ये दिन हम लोग अटेंशन लाएं और सबके ध्यान में लाएं कि हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इन बच्चों के साथ, और क्रिएट करें एक हैप्पीनेस, एक बज क्रिएट करें अपने पूरे मुंबई में, जिसमें ये बच्चों के साथ जब हम बात करें तो एक हैप्पीनेस क्रिएट करें, बच्चों के चेहरे पे खुशी लाएं। इस तरह का कोशिश करने की हम क्या चीजें जो आप बच्चों के लिए करते हैं, आई वुड लाइक द वर्ल्ड टू नो एज अ फाउंडेशन जो क्राई कर रहा है बच्चों को, दैट यू फील कि बड़े होकर विल मेक देम वेरी हैप्पी, जो तुमने अपने बचपन से सीखा। ये बच्चों बड़ों सबके लिए टिप अच्छा है। जैसे बचपन में हमें कुछ पता नहीं होता ना, हम हर रोज उठते हैं और रोज खुश होते हैं। हमारी टेंशन छोटी होती है कि आज होमवर्क हो गया, मम्मी मारेगी नहीं। हर दिन को उस दिन की तरह ही जीना, आगे की ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। किसी को पता नहीं कल क्या हो जाए, और पहले की बात भी सोच के दुखी नहीं होना। यही मुझे लगता है लिव इन द प्रेजेंट बोलते हैं, इस पल में जीना, हर रोज खुश रहने का निर्णय लेना, ये एक सबसे बड़ा सीक्रेट है खुशी। ओके, और पीछे जो लोग शोर मचा रहे हैं, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस टू योर ऑफिस एंड क्रिएटिंग अ रक्कस इन द बैक while a press conference is going on. I would also like to invite Praveen ji please to give Richa हमारी तरफ से a token of appreciation. Okay, what flowers make you happy? What color? What color flowers and what exact flowers make you happy? These two actually, orchids and lilies. Yeah. Yeah. One subject that made you happy? School में? School में I think history. History. And one subject that did not make you happy at all? Chemistry. We will also, we have a cake with us, which we would like to cut right now. बच्चों से कटवाते हैं? And we would like to, of course, yes, of course, बच्चों को तो बुलाना ही है। आइए। मोबाइल रीचा जी लड़कों के साथ फोटो, मित्रा पार्टी है ना। यस मैम, यहाँ पे
गाइस या अरे प्लीज प्लीज हल्ला मत कीजिए, आपने हल्ला मचा रखा है। बेटा गुड टू सी यू। व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन जब ट्राई के लोग आप तक पहुंचे कि वो चाहते हैं कि आप हिस्सा बने, और बच्चे बहुत खुश भी हुए आपसे मिलकर हम देख रहे हैं। वो बच्चे तो उनका नेचर ही कुछ ऐसा होता है, सबसे मिलके खुश हो जाते हैं। और मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं बचपन से खुद क्राई के काम से वाकिफ़ हूँ। और इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, तो हम सब साथ में इसलिए आए। यार मुझे शोर से बहुत दिक्कत होती है, ये बदतमीज़ी है कि लोग पीछे इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। सॉरी। बेटा आपसे जानना चाहती कि आज की डेट में कितने एक्साइटेड थे, मतलब बच्चों से मिलना, ये इवेंट कितना एक्साइटेड? इवेंट एक्साइटिंग है, काफ़ी स्वीट है, अलग भी है। और बच्चे समाज की नींव होते हैं। कभी आप चाहे क्रिमिनल हो चाहे वर्ल्ड लीडर हो, उनकी वहाँ तक जाने की जर्नी बचपन से शुरू होती है कि बचपन में उनके साथ क्या हुआ, उन पे क्या बीती, कुछ अच्छा कुछ बुरा। ऑल दोज थिंग्स मेक अ चाइल्ड एंड देन दे मेक अ सोसाइटी। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट इनिशिएटिव्स लाइक दिस। Do you agree with this? Mother plays a very important part है ना, जब जैसे आपने कहा कि हाँ, तो बाप की जिम्मेदारी पहले हटा दो सवाल से। देखिए ना, बाप तो है ही, फिर मतलब बाप तो है ही। अच्छा देखिए ना, बाप तो फादर तो है ही है बेटा। नहीं, फादर तो है ही है, नहीं होता ना। काफ़ी अगर हम स्टोरीज़ में जाएं तो पता चलता है कि बाप के ना होने से क्या क्या बीतती है बच्चों पे, या बाप अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं पूरी करता तो क्या बीतती है बच्चों पे। मदर इज़ ऑफ कोर्स एन इम्पॉर्टेंट, अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी चाइल्ड्स ग्रोथ एंड इन द ग्रोथ ऑफ अ सोसाइटी। आपका सवाल क्या था? नहीं, जैसे आपने कहा कि एक बच्चा क्रिमिनल या जो कुछ भी बनता है हाँ, बहुत हाँ। इम्पोर्टेंट है उसकी परवरिश किस माहौल में हो। तो माहौल से ज़्यादा अगर मुझे अभी पता है कि मेरे घर में जो लेडी काम पे आती है उसका पति रोज़ उसको दारू पी के पीटता है, बच्चे पे क्या बीतती होगी? वो 4 साल का है, 5 साल का है, बड़े होके क्या वो सेम बिहेवियर को मॉडल करेगा या क्या करेगा, क्या सीखेगा? वो सब ज़रूरी है। उसमें सिर्फ माँ नहीं, बाप का भी हाथ होता है। ज़्यादातर बाप का जो मैंने देखा है उसमें तो मैं यही देख रही हूँ कि उसका हाथ रहता है, परवरिश कैसी होती है उस पर, एंड दैट अफेक्ट सोसाइटी। और अच्छा, थोड़ा सा हटके सवाल है, वन बैड हैबिट यू हैव एंड यू वांट टू चेंज इट। बिल्कुल, इतना हट के सवाल तुमने सोचा कैसे? कभी सुना ही नहीं था मैंने कभी। माई बैड हैबिट, आई थिंक आई प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट। आई ऑलमोस्ट फिनिश मैनी थिंग्स एंड देन आई स्टॉप, सो दैट इज़ अ बैड हैबिट। गुड इवनिंग, हेयर कट। नहीं, ओह सॉरी सॉरी, ओह आई एम सो सॉरी टू हियर। अलग से बात करते हैं उसके बारे में। कंटिन्यू। हाँ, So sorry for the inconvenience which happened due to us to you in the start of the. नहीं नहीं नहीं, कोई इनकन्वीनियंस आपकी वजह से थोड़ी हुई। Richa, is it how does happiness can be given to others, and is it equally important to yourself be happy? एक्चुअली ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास खुद कुछ संपत्ति या कुछ पैसे नहीं हैं तो मैं भिखारी को क्या कुछ दूँ? तो खुद खुश होना ज़रूरी है, खुद से प्यार करना ज़रूरी है, तभी आप दुनिया में ये सारी चीज़ें बांट सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़रूरतें समझें, हम समझें व्हाट मेक्स अस हैप्पी एंड वी स्टे ट्रू टू दैट। क्योंकि लालच का, ग्रीड का, एम्बिशन का कोई अंत नहीं होता। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंड हैप्पीनेस विद इन, यू नो, स्पेशली इन आवर फील्ड, जहाँ एक फ्राइडे कुछ होता है, अगले फ्राइडे कुछ होता है, एवरीथिंग इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। देयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड हैप्पीनेस इनसाइड। What makes you happy? I actually am quite a happy person. And you spread happiness. Oh, thank you. That's a big compliment. I think मेरा काम मुझे काफ़ी खुशी देता है। और मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरी बिल्लियाँ मेरे जो शौक़ हैं, whatever like my hobbies are, like music, I like to write, apart from my work, you know, things that make me happy. I think we all somehow lose track of that. पैसे के पीछे भागते रहते हैं, फिर life is so fickle, you can die overnight.
you know. So I feel like it's important to be true and happy every day. You are looking so fresh, vibrant and effervescent. Thank you. सबको मतलब एक नई ऊर्जा जगा दी आपने यहाँ। अच्छा, thank you, thank you. Must be the kids, you know. Kids always have good energy. रिचा काफी मिस किया हमने इन दिनों में आपको, आप मतलब नहीं किया हमारे- आपकी एक फिल्म भी आई जी। उसके दौरान भी हम कहाँ ढूंढ रहे थे, कहाँ है रिचा। वो एक्चुअली मैं थी नहीं यहाँ पे, तो मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ पहले करके निकल गई थी। और आपको पता है फिल्मों की डेट, रिलीज़ डेट शिफ्ट हुई थी जनवरी से, इनफैक्ट दिसंबर से होती आ रही है, इसलिए मेरा पहले से प्लान था। अदरवाइज आई वुड हैव लव टू बी हियर फॉर द होल प्रमोशन। कई पिक्चर्स देखे आप, मतलब अब्रॉड में थी, हॉलीवुड मतलब रेड कार्पेट्स वगैरह पे, कैसा अनुभव रहा वो? रेड कार्पेट तो मैंने किया नहीं, मैं तो एक्चुअली +1 की कैपेसिटी में गई थी, तो आई केप्ट वेरी लो प्रोफाइल, बट मुझे मज़े बहुत आए ऑस्कर की सारी पार्टीज अटेंड करने में। किस किस से मिले? सभी से, इनफैक्ट ऑफ कोर्स जो नॉमिनीज थे, जो विनर्स थे उनसे, और ऐसी पार्टीज़ में नेटवर्किंग की भी अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप दुनिया भर के आर्टिस्ट से मिलते हैं। तो यानी कुछ फिल्म की बात हुई आपकी कोई अब्रॉड में? इतना आसान नहीं है बाहर फिल्म मिलना, क्योंकि वहाँ एक्चुअली यहाँ से कम लोग हमें जानते हैं ऑब्वियसली। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, पर हो जाएगा। और हमारी विशेज़ है आपकी, जल्दी हम देखें आपको। थैंक यू। Okay, would you be interested doing a Hollywood? वाई नॉट, हु विल नॉट बी इंटरेस्टेड। हॉलीवुड के नाम पे हमने 5-6 इंडस्ट्रीज़ बना दी, बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, लॉलीवुड, तो ओरिजिनल में काम करने में तो मज़ा आएगा ही। ठीक है, जैसे आपने कहा भी है ना कि हर फ्राइडे सब कुछ बदल जाता है, यहाँ रिलीज होती है, यू स्टार्टेड योर जर्नी लॉन्ग बैक, यू नो, बहुत अलग अलग तरह का सिनेमा किया, गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर अब तक, जी। मसान, अलग अलग, यू नो, जी। कभी यू नो ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड ऑफ योर टाइम इन द बॉलीवुड यू वेंट इन डिप्रेशन कि यार नहीं हो पा रहा है जैसा मैं चाह रही हूँ? आई थिंक तो एक तो लड़कियों को महीने में 2 दिन डिप्रेशन तो रहता ही है, उसको हम PMS कहते हैं, और आप सब उससे वाकिफ़ हो जाएं तो अच्छा रहेगा, हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। दोज आर लाइक हार्मोनल इंड्यूस्ड मूड चेंजेस, एंड ऑफ कोर्स मैं तो हफ्ते में 1 दिन मैं डिप्रेस हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि आई डिडंट अचीव दिस, और आई कुड हैव डन दिस बेटर, या इस फिल्म का ये होना चाहिए था, इतना अच्छा नहीं हुआ, या ये बहुत अच्छा हो गया, आई एम नॉट गेटिंग माई ड्यू। वो सारे ख्याल दिमाग में आते रहते हैं, और इट्स नेचुरल, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट जस्ट हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव दोनों आते हैं, बट जब आप लो होते हो, जब आप दुखी होते हो, या जब आप गुस्से में होते हो, मुझे ये लगता है कि उसको फील कर लेना चाहिए। अगर आपको दुख हो रहा है तो रो लो, गुस्सा आ रहा है तो चिल्ला लो, तकिए में चिल्ला लो, पर गेट दैट फीलिंग आउट। व्हेन वी सप्रेस आवर फीलिंग्स ना, वो अलग अलग फॉर्म्स में वो दिखती है। अगर आपके पति का अफेयर चल रहा है, आप गुस्सा काम वाली पे निकाल रहे हो, तो वो गुस्सा कहीं और ही निकल रहा है। यू नो, इट्स इम्पॉर्टेंट टू फील एवरीथिंग बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है रिचा, आपकी एक और फिल्म भी आने वाली है, जी, दास देवारी है। इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? 20 अप्रैल को आएगी, आपसे दोबारा मुलाकात जल्दी होगी सभी से। 20 अप्रैल को आएगी फिल्म, और एक मॉडर्न डे अडेप्टेशन है देवदास का, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, जिसमें सुधीर मिश्रा काफ़ी माहिर हैं, वो पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, और मतलब उन्होंने बहुत अच्छी अनोखी सी काफ़ी प्रोग्रेसिव एक लव स्टोरी बनाई है। और इसमें जो ओरिजिनल जो नावल है, जो कहानी है, उसके मुकाबले जो पारो का कैरेक्टर है वो सबसे अच्छा है, अलग है। जी, फिल्म के प्रमोशन को लेकर आप कितना सेटिस्फाइड, कितना मुतमईन हैं? अभी तो टाइम है ना हमें, एक्चुअली हम वी वर जस्ट गैदरिंग रिसोर्सेज, अब प्रमोशन तो अब शुरू होगा। The reason I'm asking this on a very positive note, started with some other PR, then some other PR. For example, somebody want to do interview of Richa Chadda, हाँ. he'll be calling Abhishek. अहमद। Then you know for the film, you know, दास देव। जी जी जी। तो उसे फोन करो, वो कहता है कि जी मैंने तो 15 दिन पहले फिल्म छोड़ दी। Then I call up somebody else, then he said कि भाई मैंने छोड़ दी है। Little confusing for the people who want to be in touch with the star cast of दास देव. That's what I'm asking. No, thank you for your feedback. I'll definitely convey it at the office. जैसा कि आप जानते हैं, मैं उन एक्टर्स में से हूँ नहीं जो हर चीज़ को कंट्रोल करती है या बोलती है इनके साथ काम करो, इनके साथ मत करो। सो आई ओनली प्ले माई पार्ट,
जब मुझे प्रमोशंस करने को कहा जाएगा आई विल बी देयर ऑब्वियसली। मैं मान सकती हूँ कि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा होगा आपके लिए। थैंक यू। बहुत empathetic and compassionate हो आप। थैंक यू। And I proceed to ask you, is it also time to extend our prayers for Irfan ji? No, he'll be fine. He'll be fine. I'm positive he'll be fine. Today also he posted another post about his health. Oh, I'm not aware. So ji, we stick to the questions for our thing. I'm not aware of that. But see, I believe in God and I believe in healing and I believe that he'll be fine. That is my belief. Amen to that. Thank you. We're done, guys. Any last questions, guys? विलेन मेहंदी को 2 साल की सजा हो गई है। किस लिए? अरे पर ये हमारा इसके लिए कुछ है नहीं। एक काम करो, मैं आने से पहले अपडेट दे दो आज ये हुआ है, क्योंकि मैं इधर आ गई, मैंने पेपर नहीं पढ़ा, तो मैं प्रिपेयर तो हो जाऊँ। कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हो, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन, मैं फेल हो जाऊँगी। थैंक यू। आई एम सॉरी, आई डिडंट नो। क्यों सज़ा क्यों हुई? ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस। Thank you, guys. कबूतरबाजी। किसी की फोटोज बाकी है? नहीं, डन। थैंक यू।